राजनीति उन लोगों को करना चाहिए था जिनके पास राजनीति करने का स्किल हो। इसके बावजूद अखबार में विज्ञापन देखे कि मैं सीएम बनने वाली हूँ, ये कहकर राजनीति माना कि फ्रॉड नहीं हुआ? नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं इसी बार सीएम बन जाऊंगी। मैं तो ये आज भी कह रही हूँ कि मेरा एम्बिशन ही यही है कि मैं एक दिन बिहार की मुख्यमंत्री बनूं, क्योंकि जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी वो एब्सोल्यूट पावर मेरे पास नहीं होगा। आप इनसे अपने आप को अलग कैसे साबित करेंगे? क्योंकि सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सबको अगर माइक दे दो खूब अच्छे अच्छे लंबे लंबे प्यारे प्यारी बातें करते हैं। अंग्रेजी नाम है बट वो आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से पार्टी का नाम प्लूरल है। हम जीतने आए हैं और हम ये बहुत स्पष्ट रूप से सबको कह देते हैं, आई डोंट रियली केयर। पुष्पम प्रिया जी ने वहाँ अस्पताल बनवा दिए, वहाँ लोगों की मदद कर दी, उनके बारे में अखबार में लेख छपा है, खबर छपी है, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब हम आपका पहला चेहरा विज्ञापन में देखते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एकदम शॉर्टकट आपने अपना लिया। ऑन द कॉन्ट्री, ये आपके अंदर की प्रॉब्लम है। समाज सेवा है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। पिछली बार आपको पता था कि आप चुनाव हार रही हैं, इस बार आपको क्या लगता है? ईमानदारी से बताइए। सभी सीटों पे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, लड़ भी ले भले, लेकिन जीतेंगे नहीं। साल 2020 में जब आप चुनाव लड़ रही थी, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपको पता है कि आप चुनाव हार जाएंगे। आपको ये बात पता थी? हम थोड़ी बहुत बड़े किसी मुख्यमंत्री जी के बच्चे हैं कि हम हमेशा ऐसे उसमें घिरे रहे कि हमें पता ही नहीं चले कि असलियत क्या है। लोकसभा चुनाव में आपने फाइट क्यों नहीं किया? आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? बिहार की इस हालत के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जब आप लोगों के बीच जाती हैं, आप बिल्कुल प्रेस किए हुए पैंट में, ब्लेजर में मास्क लगा कर पहुँचती हैं, लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपसे? हम सिर्फ सरकार पे प्रेशर बना पाते हैं, वो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई भी कहा हुआ काम नहीं है जो कि नीतीश जी ने किया नहीं। अगर आप एक खास तरीके की दिखती हैं तो और भी वायसेस है कि आप एक्टिंग करिए ना, आप राजनीति क्यों कर रही हैं? आप मैडम लंदन में भी रही हैं, कभी आपने इन सब चीज़ों को ट्राई किया? किस चीज़ को? शराब। कि हम वो बिहार की एकमात्र पार्टी थे जिसने जाति और धर्म में, जाति में उसका ऑक्यूपेशन लिखा था और धर्म में बिहारी होना लिखा था। सिर्फ राजनीति में वो कौन सा वक्त आ गया कि हम किसी भी टॉम डिक हैरी को चुनने लगे? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, जिन्होंने साल 2020 में बिहार की राजनीति में कदम रखा। और जो लोग पुष्पम प्रिया चौधरी को जानते हैं उन्होंने देखा होगा कि अखबारों के पहले पन्ने पर कैसे इनकी बड़ी सी फोटो छपी थी, टेबल पर हाथ रखकर खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया इन्होंने, ऐलान किया कि वो अब बिहार की राजनीति में आ रही हैं। उसके बाद चुनाव भी लड़ा, 2 सीटों पर खुद इन्होंने फाइट की, इनके उम्मीदवार भी मैदान में उतरे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तो आज इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहला और सीधा सवाल यही पूछता हूं मैं आपसे कि आपका मकसद क्या है? मतलब आप वाकई में बिहार में राजनीति करना चाहती हैं, चुनाव जीतना चाहती हैं, एमएलए बनना चाहती हैं, सीएम बनना चाहती हैं, या फिर चर्चाओं में बने रहना चाहती हैं? मतलब हम देखते हैं ना मैम कि आजकल बहुत सारे लोग हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप भी बिल्कुल ब्लैक कपड़े में पूरी रहती हैं, ब्लैक मास्क लगा कर रखती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब राजनेता के तौर पर खुद को दिखाती हैं, बाकी आपका मकसद है कि हम चर्चाओं में बने रहें, एज ए इन्फ्लुएंसर लोग मुझे जाने, सोशल मीडिया पर अच्छी रीच हो मेरी, ऐसा? ये एक इंटरेस्टिंग टेक है जो आज मैंने पहली बार सुना है। अगर आप मुझे जानते हैं तो एक बेसिक बात हमारे बारे में जानते होंगे कि हमने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है, हमने आईडीएस से पढ़ाई की है, हमने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में काम किया है, लंबे वक्त तक हम उधर रहे हैं, लंदन में रहे हैं। तो अगर चर्चा में आना होता मात्र हमारा लक्ष्य, तो वहाँ पे चर्चा में आते। जब आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जुड़ जाते हैं जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होती है, तो आपका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होता है। हमारे जो बैचमेट्स थे जिन्होंने हमारे साथ एमपीए किया, वो कोई वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है। नहीं, अगर सुर्खियाँ बटोरना रहता तो यूके में राजनीति करते। यूके में अगर आप राजनीति करते हैं, आपको ये बताना चाहेंगे कि हम अपने परिवार के एकमात्र अपने जनरेशन के बच्चे हैं जो कि बिहार वापस आया, बाकी सब बाहर सेटल्ड है। ठीक है।
और वहाँ पे सुर्खियाँ बटोरने के लिए राजनीति करना ज़्यादा आसान है। तब आपको पूरी दुनिया जानती है। हाँ। वहाँ के जो मेयर हैं लंदन के, हाँ। वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं हम्म। और उनके बारे में जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो ट्वीट करते हैं। तो ये तो बड़ी सुर्खियाँ बटोरना हुआ ना। नहीं, उसके लिए तो बिहार नहीं आएंगे सुर्खी बटोरने के लिए। हम वो व्यक्ति बने जिस पे अगर कभी भी, जिसके रहते अगर कभी भी बिहार के बाहर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो या कोई भी बड़ा शहर हो, अगर किसी बिहारी पे डंडे से उसको पीटा जाए और उस पर वार किया जाए, तो हम वो व्यक्ति बने जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछे कि हाउ डेयर यू। हम वो व्यक्ति बनना चाहते हैं बस। साल 2020 में आप आई हैं, हमारी बातचीत 2025 में हो रही है। 5 साल हो गए। आपने कहा कि आप लंदन से आई हैं। परिवार में पिताजी से भी थोड़ी बहुत अनबन हल्की फुल्की हुई होगी। घर वालों ने भी समझाया हो कि मत आओ बेटा इधर। आपने भी मतलब बहुत हिम्मत दिखाई, यहाँ पर आई, आप घूमी फिरी, आप जो चाहती थी वो हासिल कर पाई। कितना हासिल कर पाई, कितना आगे बढ़ी हैं आप? पिताजी के साथ, हाँ, हमने उन्हें बताया ही नहीं कि हम राजनीति कर रहे हैं। हमारा उनके साथ एक अलग किस्म का संबंध रहा है। वो हमें बहुत इज्जत करते थे और बहुत अचानक से उनकी मृत्यु भी हो गई 2023 में। कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, लेकिन वो हमें बहुत इज्जत करते थे और हमें ये मालूम था कि उनमें ये भी कैपेसिटी है कि वो हमें कसम वसम देके और हमें मनाने की कोशिश करेंगे कि आप ये मत करिए, ये मत करिए। तो हमने उनको बताया ही नहीं। हम इंडिपेंडेंट भी थे, तो जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं तो ले सकते हैं एक निर्णय। और उस दिन हमें ये लगा था कि जीवन में फिर हमारी अब शायद पिताजी से कभी बात नहीं होगी। हमने ये वर्स्ट सोच के राजनीति की शुरुआत की थी कि शायद उनसे जीवन में कभी बात नहीं होगी। लेकिन आप कह सकते हैं कि वो हमें इतनी इज्जत करते थे, उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने हमारे बारे में बात भी किया, हमें मोरली सपोर्ट भी किया। बाकी परिवार के लोगों ने लेकिन बात नहीं किया। तो हम वो सोच के ही आए थे, उनको बिना बताए ही राजनीति की शुरुआत की और अपना एक रास्ता है जिस पे चल रहे हैं। एक व्यक्ति जो नोबडी है, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में यही था कि करेंगे कैसे। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमें एक बहुत बड़े नेता हैं जदयू के, नाम नहीं लेंगे उनका, बहुत बड़े, समझेंगे कि किनके बारे में बोल रहे हैं। इन्हीं लोगों के बीच में हम बड़े हुए। नीतीश जी, उनके इधर इधर जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्हीं सब के साथ इनका भी संघर्ष देखा है, इनकी भी राजनीति देखी है। उन्होंने हमें एक बार कहा था कि आप, नॉर्मल सी बात हो रही थी, राजनीति से संबंधित नहीं, नॉर्मल सी बात। उन्होंने कहा कि, हमने उन्हें कहा कि हम बॉटम अप करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि डोंट एवर डू दैट। बिहार में टॉप डाउन चीज़ें करिए, बॉटम अप नहीं करिए। लेकिन हमने बॉटम अप करने की कोशिश की। करेंगे कैसे, वो पहला प्रश्न था। इसीलिए उस अखबार के पहले पन्ने पे हम आए, जिसकी काफ़ी चर्चा हम उस पर आएंगे, लेकिन मैं आपसे अभी ये जानना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य लेकर आप चले, वही कह रहे हैं जिसके लिए आपने पिताजी से कि थोड़ा सा एक नोबडी को, हाँ। हम अपने आप को नोबडी समझते हैं, क्योंकि सिर्फ किसी परिवार में पैदा हो जाने से कोई नेता हो जाएगा, हम ये नहीं मानते। ठीक है। आज कम से कम सभी लोग जानते हैं, हमने 243 सीट्स पे चुनाव भी लड़े। 243 कैंडिडेट्स उतने कम दिनों में हमने खड़े किए। आपको हम बताते हैं, नीतीश जी जब राजनीति की शुरुआत किए थे, जब समता पार्टी बनाए थे, ठीक है, तब जो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होता था वो होता था कैंडिडेट्स कहाँ से लाएंगे। और आज भी अगर आप देखें तो इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ पॉपुलर हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो या कुछ और काम कर रहे हो। हमने अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढे, मात्र 20 दिन में चुनाव लड़ा और 2 लाख वोट आए। ओनली 20 डेज। और हमारे लिए कैंपेन करने के लिए देश से, दुनिया से बड़े बड़े लोग नहीं आए थे, एक साधारण आदमी ने कैंपेन किया। तो हमारी सफलता है, और इस बात से भी सफलता जाहिर होती है कि 2020 में जो हमारी चुनावी मुद्दे थे, आज सभी पार्टियों के वही चुनावी मुद्दे हैं। 2020 के बाद इतने सारे नए लोग भी राजनीति में आ गए, तो सफलता ही मानेंगे ना इसको। असफलता में भी सफलता छिपी होती है। देखने का नजरिया है, सोचने का नजरिया, कि आप किस पर्सपेक्टिव से आप उसको देख रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लगा कि आपकी रणनीति थोड़ी सी गड़बड़ रही? बतौर राजनेता खुद का ऐलान करना कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, अखबार के पहले पन्ने पर आपका विज्ञापन आता है। आपने कहा कि विज्ञापन दिया, पहले पन्ने का विज्ञापन, मतलब चूंकि हम लोग मीडिया में काम करते हैं, लाखों रुपए आपने खर्च किए होंगे। शायद वो लाखों रुपए कहीं और जाते,
कि कहीं और आप समाज सेवा या कुछ बेहतर कार्य करके आप सुर्खियां बटोर सकती थी? नहीं, ऑन द मतलब कॉन्ट्ररी, शुरुआत हो तो मतलब पुष्पम प्रिया को लोग जाने, एक विज्ञापन के जरिए जाने, और बतौर समाज सेवक, बतौर कार्यकर्ता जाने, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, अंतर है। हमें अच्छा लगता है कि हम आपको जानते कि पुष्पम प्रिया जी ने वहाँ अस्पताल बनवा दिए, वहाँ लोगों की मदद कर दी, उनके बारे में अखबार में लेख छपा है, खबर छपी है, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब हम आपका पहला चेहरा विज्ञापन में देखते हैं तो हमें थोड़ा सा लगता है कि ये बिल्कुल एकदम शॉर्टकट आपने अपना लिया। ऑन द कॉन्ट्ररी ये आपके अंदर की प्रॉब्लम है। अगर आप समाज सेवा और राजनीति को एक करके देख रहे हैं तो आपके अंदर की प्रॉब्लम है, जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। दोनों दो चीज़ें हैं। जहाँ तक रणनीति का सवाल है, अगर आज हम कोई पुरुष होते तो इस देश में ये चर्चा हो रही होती कि कितने बड़े रणनीतिकार हैं, 10 घंटे में इनको पूरा देश जान गया। वही पर्पस था ना। बिहार में आप राजनीति करेंगे कैसे? अगर आप जदयू से टिकट लेके नहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको कोई टिकट देगा क्यों? उनसे मिलेंगे कैसे? सबसे बड़ी चुनौती बिहार में है राजनीति के सर्कल्स में घुसना, और हमने अपने दम पे वो चीज़ किया। सिर्फ पुष्पम प्रिया चौधरी ने वो चीज़ किया, 10 घंटे के भीतर वो चीज़ किया जो करने के लिए बाकी रणनीतिकारों ने 10 साल लगा दिए। तो ये तो सफलता हुई ना। और उसके बाद जो किया, आप पूरे देश को देखिए। आज तो देश में हर आदमी हमारे ही तरीके से राजनीति कर रहा है। जो लोग राजनीति में पहले से हैं, जिन्होंने कभी राजनीति करने के बारे में सोचा नहीं, अब वो भी पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हैं। नेता लोग भी उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हैं। जो अभी नेता लोग हैं वो लोग भी उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हैं। तो इट्स अ सक्सेस। अनदर थिंग, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि हम अस्पताल बना रहे हैं और आप उसमें अपना नेता देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आप में। समाज सेवा जो करता है वो सिर्फ समाज सेवा करता है। गांधी जी त्याग किए, देश के लिए त्याग किए। क्या वो प्रधानमंत्री बन के वहां पे बैठ गए? अगर कोई व्यक्ति ये सारी चीजें कर रहा है और उसके बाद वो राजनीति में आ रहा है तो वो फ्रॉड है, क्योंकि दोनों का जो बेंट है वो अलग जगह से आता है। आप अगर ये चाहते हैं कि हम बिहार को बदलें, हम भी चाहते थे कि हम उस पुष्पम प्रिया चौधरी को चुने जो सड़कों पे दिखें, आंदोलन करें, लोगों के मुद्दे उठाएं, लोगों की आवाज उठाएं, ना कि सिर्फ विज्ञापन के पहले पन्ने पे फोटो चारों देखकर आपको चीजें चुने। अलग अलग चीजें हैं। आपने अभी एक लाइन कही कि समाज नहीं, सेवा करके, चारों चीजें अलग चीजें हैं। आपने जो बातें कही, अगर किसी के घर में कोई दुर्घटना घट जाए तो वहां पे होना जमीन पे रहने का मतलब होता है। ठीक? अगर किसी के यहाँ बलात्कार हो जाए तो वहां पे रहना जमीन पे रहना होता है। अगर शराबबंदी की, जहरीली शराब की वजह से किसी की जान चली जाए तो वहां पे रहना जमीन पे रहना होता है। और हम उस हर जगह पे रहे हैं। सिर्फ अखबार में छप जाना जमीन पे रहना नहीं होता है। हमने वो महंगा इसीलिए दिया था पोस्टर, जिसको आप कहते हैं फ्रंट पेज, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था लोगों तक पहुंचने का। हम थोड़ी उसी दिन से काम कर रहे थे। यू आर नॉट अवेयर। हम 2019 में ही आ गए थे 2 जुलाई को भारत। ऐसा नहीं है वो जो पूरा चला कि अभी तक आई नहीं है, अभी लंदन में ही है, ये सब कुछ नहीं था। हम जुलाई में ही आए और हमने जुलाई से शुरुआत कर दी थी राजनीति की। लेकिन हमें ज्यादा यही मैं जानना लोगों चाह को रहा था जोड़ना आपसे कि था। आपने शुरुआत कर दी, पोस्टर आपने बाद में छपवाए, हाँ, कोई अखबारों में सिनेमा नहीं विज्ञापन चल रहा आपने था। बाद में छपवाया। मैं वही जानना चाहता हूं कि मतलब कोई भी राजनेता थोड़ा पहले समझे जाने, अचानक से खुद का ऐलान ना कर दे। हाँ, लेकिन आप जो ये बात कहते हैं या जो लोग ये बात कहते हैं, बाकी सारे राजनेता क्या करते हैं? तेजस्वी जी क्यों हैं बिहार के नेक्स्ट मुख्यमंत्री? यू आंसर मी दैट क्वेश्चन। क्या उन्होंने काम किया है जनता के लिए? पहला प्रश्न। ठीक है। और जितने चिराग पासवान जी ने क्या काम किया है जनता के लिए? कन्हैया जी ने जनता के लिए क्या काम किया है? राइट? और ये जो आए, जो प्रशांत किशोर जी ने जनता के लिए क्या काम किया है? तो ये प्रश्न इन लोगों से क्यों नहीं पूछे जाते? इतनी बुद्धिमानी सिर्फ हमसे प्रश्न पूछने में क्यों दिखाया जाता है? ये तो इनसे भी प्रश्न पूछने चाहिए ना कि आपने जनता के लिए क्या काम किया। आज अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मोदी जी के लेवल का आप होर्डिंग लगा रहे हैं, तो आपने वो पैसे से पहले जनता के लिए अस्पताल क्यों नहीं खोले? 2020 में जब कोविड आया तो आप कहीं नजर क्यों नहीं आए? हम तो थे। राजनीति उन लोगों को करना चाहिए था जिनके पास राजनीति करने का स्किल हो, और वो गप्पबाजी करना, गपैती करना, एक कपड़ा पहन लेना,
सड़क पे पद यात्रा कर लेना, लेकिन बगल में कुढ़नी में रेप हुआ है वहां पे नहीं जाना। उन सारे आंदोलनों को हाईजैक कर लेना जिसमें कि युवाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन वो 8,000 युवा जो आज के डेट में गर्दनी बाग में बैठे हैं उनके पास नहीं जाना। हम तो कल ही गए हैं वहां पे गर्दनी बाग में। साल 2020 में जब आप चुनाव लड़ रही थी, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपको पता है कि आप चुनाव हार जाएंगी। आपको ये बात पता थी? हाँ, हम उस गुब्बारे में नहीं, हम थोड़ी बहुत बड़े किसी मुख्यमंत्री जी के बच्चे हैं कि हम हमेशा ऐसे उसमें घिरे रहे कि हमें पता ही नहीं चले कि असलियत क्या है। इतनी सारी सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय अगर आप लोग कहीं 1-2 सीट पर फोकस करती, अगर आप सिंगल सीट पर चुनाव लड़ती, अगर 1-2 विधायक बन जाते, तो लगता तो कि पुष्पम प्रिया थोड़ी तो आवाज उठा सकती हैं। अगर क्यों हम अपन भी बाहें फैलाएं, समेट कर एक जगह हम अपनी शक्ति लगाते तो शायद थोड़ी कामयाबी मिलती। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप विधानसभा में बैठी हैं, बातचीत करें, इतनी अच्छी आप बातचीत करती हैं विधानसभा में, जब आवाज उठती है तो वाकई सुनने में बड़ा मजा आता है। क्या आप बिहार के लिए बस इतना ही चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ अब तो और आगे कि एक कोई पढ़ा लिखा पब्लिक पॉलिसी जिसको आता है वो व्यक्ति बस विधानसभा में बैठ जाए। क्या करेगा बैठ के? हम अगर विधानसभा पहुंच जाएं तो ये सब भी करने की क्या, अपना पार्टी क्यों बनाने की जरूरत थी? हम जदयू से चुनाव लड़ते और विधानसभा में पहुंच जाते, वहां बैठ जाते, उससे क्या बदल जाता बिहार में? या जो हम इतनी गंभीर जो हम बात कर रहे हैं कि आप वहां पे देखते, आपका क्या पर्पस है कि हम वहां पे जाएं कि बिहार बदले? राइट, यही पर्पस है ना, हम सबका यही पर्पस है कि बिहार बदले। तो क्या इन सारी पार्टियों में अगर हम घुस जाएंगे या एक सीट लेके वहां पे बैठ जाएंगे तो बिहार बदल जाएगा? नहीं, वो स्ट्रैटेजी ये है 243 सीट्स पे चुनाव लड़ने की कि हमारी हर जगह पकड़ होनी चाहिए। छोटी ही पकड़ होगी शुरुआत में, लेकिन ऐसी ही पकड़ होती है जबकि सेल्फ मेड नेता बनते हैं, पहले छोटी पकड़ होती है। जब नीतीश जी चुनाव लड़ा करते थे, हमारे दादाजी भी चुनाव लड़ते थे उनके साथ, सभी सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। कैन यू इमेजिन? हम आज के 20 साल से रहे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं क्योंकि उन्होंने ये जहमत उठाई, उन्होंने ये करेज दिखाया। और वो करेज सिर्फ एक सीट जीतना नहीं था, बिहार जीतना था। उनके मन में था एक सपना कि हम बिहार को ऐसा बनाएंगे, और उन्होंने वो बखूबी किया है क्योंकि उनका वही विजन था, वो विजन उन्होंने पूरा किया है। उसी तरीके से हमारे मन में भी एक विजन है कि हम बिहार को ऐसा बनाएंगे। उसकी शुरुआत तभी हो सकती है अगर आप हारने के लिए तैयार हों और 243 सीट्स पे अगर आप चुनाव लड़ें। पिछली बार आपको पता था कि आप चुनाव हार रही हैं, इस बार आपको क्या लगता है? ईमानदारी से बताइए। सभी सीटों पे तो चुनाव नहीं लड़े जीतेंगे, लड़ भी ले भले, लेकिन जीतेंगे नहीं। कुछ सीटों पे जीतने की कोशिश करेंगे और जीत के पहुंचेंगे जरूर इस बार सदन, यही लगता है। तो फिर इस बार भी कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि कुछ विधायक आपके पहुंचेंगे, फिर क्या बदलेगा? लेकिन हमारी अपनी पार्टी पहुंचेगी ना, हम किसी के माउथ पीस नहीं होंगे। हम किसी की तरफ हाथ जोड़ के नहीं खड़े रहेंगे कि साहब जी बताइए कि क्या बोलना है। हम क्वेश्चन कर पाएंगे कि आपने अगर डबल इंजन सरकार है तो आज तक आपने बाढ़ नियंत्रण के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया है? यही आपसे मैं कहना चाह रहा था कि 2020 में भी आपके 1-2 विधायक, 4-5 विधायक या खुद आप भी पहुंच जाती तो शायद क्वेश्चन कर पाती, लेकिन शायद हमारी समस्या उठा पाती, भले कुछ बदल नहीं पाती, लेकिन लगता तो कि हमारी नेता कोई हमें प्रतिनिधित्व कर रही है। हमारे पास इतने लोग नहीं होते, उस आदर्श के साथ जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं वो नहीं होते, वो प्रक्रिया और भी ज्यादा लंबी हो जाती। क्योंकि अगर हम ये वास्तविकता में करना चाहते हैं तो उस चीज की जो हमने 2020 में शुरुआत की, बाद में कभी करना पड़ता, कभी ना कभी तो करना पड़ता। अगर आप एक दिन बिहार को जीतना चाहते हैं तो आपको कभी ना कभी तो वो चीज करना पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। हमने एक ऐसी पार्टी बनाई जिसके आदर्श कम से कम लोगों तक फैल जाएं। पिछले जवाब में आपने एक लाइन कही कि जो आदमी समाज सेवा करके राजनीति में आ रहा है तो वो फ्रॉड है। आपने अपने आप कह रहे हैं कि मुझे पता था कि मैं 2020 का चुनाव हार रही हूँ, इसके बावजूद अखबार में विज्ञापन देखे कि मैं सीएम बनने वाली हूँ, ये कहकर राजनीति में आना, क्या ये फ्रॉड नहीं हुआ? नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं इसी बार सीएम बन जाऊंगी। मैं तो ये आज भी कह रही हूँ कि मेरा एम्बिशन ही यही है कि मैं एक दिन बिहार की मुख्यमंत्री बनूं, क्योंकि जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी वो एब्सोल्यूट पावर मेरे पास नहीं होगा जो बाकी लोगों के पास है, तब तक मैं बिहार को बदल ही नहीं सकती। वो पावर चाहिए बिहार को बदलने के लिए, नहीं तो मेरा पूरा यहाँ पे आना, सब कुछ छोड़ना, अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेना सब वेस्ट है। देयर इज नो पॉइंट इन एनी ऑफ इट। क्या प्लान है इस बार? लड़ना है,
सबसे बड़ी वही चीज़ होती है, लड़ना है, कुछ सीटें जीतनी है, पहुंचना है, और जो एम्बिशन है कि 28वें से बिहार को ऊपर लेके जाना है, उस पे काम करना है, क्योंकि नहीं तो बिहार कभी नहीं बदलेगा। अगर आपने उस विजन पे नहीं काम किया, आज अगर वो विजन नहीं बना। बिहार में अभी भी कई राजनीतिक दल हैं, कई कई नेता हैं, ये सारे संघर्ष कर रहे हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कई पार्टियों के उम्मीदवार उतरते भी हैं, लेकिन आप इनसे अपने आप को अलग कैसे साबित करेंगे? क्योंकि सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सबको अगर माइक दे दो खूब अच्छे अच्छे लंबे लंबे प्यारे प्यारी बातें करते हैं। और यहाँ पे तो आप बिहार में अगर चौक चौराहे पे चले जाइए तो आपको ऐसे ऐसे नेता ऑरेटर मिल जाएंगे, मतलब आप फेल है बिल्कुल उनके सामने। बोलने से कुछ नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति है वो कह रहा है कि हम पटना के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो आप कैसे मानेंगे कि वो डॉक्टर है? उसकी डिग्री देखेंगे, ये कहाँ से मेडिसिन की पढ़ाई की भी है कि नहीं की है, जाली तो नहीं है ये पढ़ाई, राइट? ये तो करेंगे ना, उसके बाद ही आप उस पर बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो देखने की ज़रूरत है कि ये तो कह रहे हैं कि बदल देंगे, लेकिन बदलेंगे कैसे? इनके पास तो वो स्किल ही नहीं है कि बदलेंगे। बिहार जो कि एक बीमारू राज्य है कागज़ पे आज भी। 2020 और 25 के बीच में एक 24 का लोकसभा चुनाव भी आया। लोकसभा चुनाव में आपने फाइट क्यों नहीं किया? आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? इसके बारे में भी चर्चा होती है। 2021 में जो बाई इलेक्शन हुआ था वो हमने लड़ा था। 2000 सबसे पहले तो लोकसभा लड़ने का हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था पर्सनली हमारी पार्टी का। सेकेंडली हमारे पिताजी का देहांत हो गया था 2023 में, बहुत ही अचानक से हुआ। वो इतना अनवेल नहीं थे, उम्र में इतनी ज़्यादा नहीं थे, और हमने उनको मुखाग्नि दी क्योंकि हम 2 बेटियां हैं पिताजी की, और बहुत लड़ झगड़ के वो अधिकार मिला अपने ही पिता को मुखाग्नि देने का। तो कर्ता का जो रोल होता है वो हमने किया था, और 1 साल के लिए जो कर्ता होता है वो कोई और काम नहीं करता है। तो बस वो 1 साल हमने पार्टी को कहा था, देखिए पार्टी मतलब सिर्फ मैं नहीं हूँ, पार्टी मतलब वो सारे लोग हैं जो पार्टी में हैं, और बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं। भले ही उनको दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए, बट बाकी किसी भी पार्टी से ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हमारी पार्टी में हैं। सब अपनी अपनी जगह पे सक्रिय थे, बस हम नहीं थे क्योंकि हमने वो 1 साल मांगा था। लेकिन उस 1 साल में कौन सी चीज़ कहाँ हो रही थी और कौन क्या कर रहा था, उस सब पे हमारी नज़र थी। अच्छा, वो साल कौन सा था? 2024 जब लोकसभा इलेक्शन हुआ। 2020 के बाद से आप गायब हो गई, 25 में चुनाव आया तो फिर से आ गई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो इसलिए आई हैं कि इस पार्टी की वोट काट लें, उस पार्टी का वोट काट लें। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो इतनी पढ़ाई लिखाई करके और यहाँ आया है बिहार में, बिहार स्विट्ज़रलैंड तो नहीं है ना? ये तो किसी को नहीं लग रहा ना कि स्विट्ज़रलैंड है। हम कितना भी बिहारी को लेके अपने आप को लेके गर्व कर ले, बट जो फैक्ट्स है वो तो हमेशा दिमाग में रहने चाहिए। तो हम वोट काटने क्यों आएंगे? हम जीतने आए हैं। और किसका वोट काटेंगे? हु डू यू थिंक हम किसका वोट काटेंगे? हमारे पार्टी में तो सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग हैं। हम इन लोगों के जैसे जातिगत राजनीति तो नहीं करते, स्टेज से भड़काने वाले भाषण तो नहीं देते कि हम इस जाति को अपने में मिला लें, इसकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हमने तो हमेशा सबके बारे में बोला है, खुल के बोला है। पैंट में, ब्लेजर में मास्क लगाकर पहुंचती हैं, बिहार के मजदूरों के बीच जाती हैं, लोगों के बीच में आती हैं, लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपसे? हाँ, हमारी पार्टी में तो बिल्कुल ज़मीन के लोगों ने ही चुनाव लड़ा है, तो कैसे लड़ लिए चुनाव? नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे तो। मैं जानना चाहता हूँ, मतलब उनको तो ऐसा लगता है कोई हमारे बीच लंदन से पढ़ी हुई लड़की आ रही है, या फिर वो लगता है कि हाँ ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, या फिर ये मेरा प्रतिनिधित्व कर रही है, मेरी नेता है? कनेक्ट हो पाता है, कनेक्शन बन पाता है, कनेक्शन बिल्ड हो पाता ये है? चीज़ जो लोगों को लगता है ना, शहरों में खासकर शहर के जो हम लोग हैं, हमें लगता है कि कनेक्शन उसी के साथ होता है जो कि बस अपने जैसा दिखता है। ऐसा नहीं है। कनेक्ट करने के बहुत सारे कारण होते हैं। नेताओं से कनेक्शन इस वजह से भी होता है क्योंकि वो बात क्या कर रहा है। हम एक माइक भी उठाते हैं, हम सिर्फ वहाँ पे हम एक्टर नहीं हैं कि वहाँ पे चले गए और हेलो हाथ घुमा लिया और वापस आ गए। हम बात करते हैं लोगों से, एक माइक उठाते हैं, उस पर बोलते हैं, उसके बाद उनकी समस्याएं सुनते हैं। और आपको बहुत ही आश्चर्य होगा ये जान के कि हम आज तक जहाँ भी गए हैं गाँव में, और स्पेशली हम दलित टोलों में ही जाते हैं, वहाँ पे हमें जो वहाँ की महिलाएं होती हैं वो वापस नहीं जाने देती रहती हैं। वो आपका सूट देख के भी आपके कंधे पे रोते हैं। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत मैसिव समस्या। कैसा लगता है जब आप जाती हैं,
महिलाओं से मिलती हैं, वो आपको अपनी समस्याएँ बताती हैं, लेकिन आप उस पोस्ट पर नहीं हैं, आपके पास आप विधानसभा में नहीं हैं या संसद में नहीं हैं कि आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकें, उनकी समस्याओं को वो समाधान कर सकें, तो फिर कैसा फ़ील होता है आपको? आप या फिर पहले क्या कोशिश करती हैं आप? पहले आप ये व्यक्ति हैं जिन्होंने हमसे ये प्रश्न पूछा है और हमने इसको बहुत स्ट्रांगली फील किया है। जब आपके सामने कोई आता है और रोता है और अपनी एक बहुत बेसिक सी समस्या बताता है कि किसी की जान इसलिए चली गई क्योंकि एक सड़क है जो नहीं है और वो प्रेग्नेंट थी और रास्ते में जो है वो नहीं उनको बचा पाए क्योंकि वहाँ पे एम्बुलेंस आने तक का रास्ता नहीं था। तो आप बस कुड़ के रह जाते हैं, हम बस कुड़ के रह जाते हैं, अपने ही ऊपर कुड़ के रह जाते हैं। ऐसा कोई कभी आपने ऐसा फ़ील किया? कोई ऐसा उदाहरण मैं चाहूँगा कि आप एवरी बताएँ? टाइम, जब कभी आप एवरी बहुत टाइम। आपको खुद पे रोना आया, खुद में आपने बहुत असहज महसूस किया कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पर? मतलब जब आप बहुत मैं दुखी क्यों हूँ हुईं। यहाँ पर तो नहीं, क्योंकि उससे मुझे और भी ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि यहाँ पे हुँ, रहना क्यों ज़रूरी है और हाँ, किसके लिए काम करना है। हुँ। गाँव के लोगों के लिए ही काम करना है। मतलब जब आपने खुद को बहुत लाचार महसूस किया हो। ऐसा हर बार होता है। हुँ, हर बार जब हम उनके पास जाते हैं, उनकी जो समस्याएँ हैं वो इतनी बेसिक हैं। वो कहती हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं होता। 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है। अगर आता है तो महकते हुए पानी आता है। ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। इसको तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। हम कल ही जहाँ पे गए, जहाँ हड़ताल हो रहा है अभी गर्दनी बाग में, वहाँ पे 3 दिन से एक महिला हैं जिन्होंने कि खाना नहीं खाया है। उनको नौकरी से निकाल दिया गया है अचानक से और वो रोए जा रही थी। उन्होंने खाना 3 दिन से नहीं खाया है एंड प्रॉब्ली शी इज़ प्रेग्नेंट ऑल्सो। और हमने उनको कहा भी कि आप खाना खा लीजिए। वहाँ पे जो पुरुष थे जिन्होंने भी नहीं खाना खाया, उनको कहा कि खा लीजिए और कंटिन्यू करिए बट खा लीजिए। बट उन्होंने कहा हम नहीं खाएँगे। और हम ये एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उस कुर्सी पे रहते तो 80 या 100 या 200 या 300 लोग हैं जिनकी रोज़गार की परेशानी है। आप करोड़ों लोगों को रोज़गार देने की बातें कर रहे हैं और जिनको आपने रोज़गार दिया था, उनको आज आप सड़क पे बैठा दिए हैं। क्या जाएगा उनको अगर आप एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं तो? यू टेल मी, ये तो दुष्टता है। आज गर्दनी बाग में जितने लोग बैठे हैं, उनकी क्या संख्या है हम आपको बताते हैं। 8,000। एक धरना है जिस पे 8,000 बच्चे हैं, युवा हैं, जो कि अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। दूसरे में 300 लोग, उसके अतिरिक्त में 200 लोग। कितने हो जाएंगे ये मिलके? मुश्किल से 10,000 लोग हैं। इन 10,000 लोगों को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, इनको आप परेशान कर रहे हैं, जो कि एक कलम की ताकत से आप इनको दे सकते हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं पोस्टर्स पे कि हम करोड़ों को नौकरी दे देंगे। तो ऐसी जगह पे जब हम पहुंचते हैं जहाँ पे कि सामने वाला आपको देख के रो रहा है, हम सिर्फ सरकार पे प्रेशर बना पाते हैं। वो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई भी कहा हुआ काम नहीं है जो कि नीतीश जी ने किया नहीं। लेट से भले किया हो, लेकिन उस पे काम हुआ है। फॉर दैट मैटर पीएमओ से भी हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन हम उस वक्त देन एंड देयर नहीं कर सकते, उससे बड़ा नहीं कर सकते। इसकी लाचारी रहती है क्या हमारे जवाब अंदर। होता है आपको जब महिलाएँ आपसे कहती हैं कि मैडम रोड बनवा दो या फिर सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे अभी इलाज करवाना है। तो उस समय आप कैसे अपनी भावनाएँ व्यक्त करती हैं? कैसे आप बताती हैं कि कैसे उन्हें समझाती हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी या फिर मैं कोशिश कर रही हूँ? क्या आप कहती हैं? क्या मैं रिएक्शन यही होता है कहती आपका? हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ और 99% जो भी मैंने कोशिश की है, उसके बाद सरकार ने वहाँ पे जाके काम किया है। तो वो भी ये चीज़ हमेशा याद रखते हैं कि अच्छा वो आई थी, उसके बाद सरकारी लोगों ने आके काम किया है। हम जिस स्कूल्स गए हैं, जहाँ पे ख़राब हालत रही है, हम जिस चिकित्सा केंद्र गए हैं, जहाँ पे पूरे ऑल ओवर बिहार, वहाँ पे हमने वो बातें बहुत ही ज़ोर-शोर से उठाई हैं। जो छोटी-सी बच्ची थी 2021 में जिनको कि उनके घर से उठा लिया गया था, 5 साल की बच्ची थी। किसी पार्टी ने वो बात नहीं उठाई, सिर्फ़ हमने उठाई। वो इतने मजबूर लोग थे और लेट से ही सही, लेकिन उन्होंने हमारे कहने पे सीबीआई को वो मामला सौंपा। तो हम ये वहाँ पे कह के आते हैं कि हम पूरा प्रेशर बनाएँगे। मालूम ही होता है लोगों को कि कौन आए हैं और हम वो प्रेशर बनाते हैं और वो चीज़ें होती हैं। आज जब पूरी दुनिया शराब पी रही है, वाइन पी रही है, बिहारियों को शराब से दूर रखा गया है। आपका इस पर क्या विचार है? वैसे तो आप कहती हैं कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, शराब बिकनी चाहिए। बिल्कुल बिकनी चाहिए और उसका सिर्फ़ यही कारण नहीं है, कोई मोरल कारण नहीं है कि शराब पीना सही है या गलत है। कारण ये है कि आप शराबबंदी कर ही नहीं सकते।
ये जो हमने इतनी बार पब्लिक पॉलिसी ऑन रिकॉर्ड आपको बोला है, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये स्किल से ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में कौन सी पॉलिसीज़ लागू हुई और कैसे वो सक्सेसफुल या फेल हुई। और प्रोहिबिशन दुनिया की सबसे बड़ी फेल्ड पॉलिसी में से एक है। अमेरिका में प्रोहिबिशन हुआ था, फेल हो गया था, बुरे तरीके से फेल हो गया था, उसको हटाना पड़ा। हमारे खुद के देश में जो सदर्न स्टेट्स हैं उसमें कई में प्रोहिबिशन हुआ था और वो फेल हो गया था। तो शराबबंदी करना तो मूर्खता है। इट जस्ट शोज कि आप बिल्कुल फिट नहीं है उस कुर्सी पे बैठने के लिए। उसको तुरंत हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे जो एक मैसिव प्रॉब्लम हुई है, जो इन हर जगह पे हुई थी, वो है नशे की। छोटे छोटे बच्चों को गांव के स्कूलों में सिरिंज से नशा दिया जा रहा है। और कितने सारे गांव के परिवार हैं जो शहर में मजदूरी करने के लिए, लोगों के घर में चौका बर्तन करने के लिए, ये करने के लिए आ गए हैं ताकि वहाँ उनके बच्चे गांव के स्कूल में नहीं जाएं। सरकार का ये कहना है कि पहले जो नशा खुलेआम होता था, अब वो थोड़ा कम हुआ है, लोग छिपकर पी रहे हैं। पहले की तरह लोग सड़कों पर शराब पीकर हुल्लड़बाजी नहीं कर रहे हैं, महिलाओं को नहीं छेड़ रहे हैं। महिलाएं भी सेफ फील करते हैं। जब हम पटना में पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो उनका जवाब होता है कि हाँ, ठीक है। सरकार की तो यही पॉलिसी है कि जब तक लोगों को पता नहीं चले तब तक सब कुछ अच्छा है। अगर ये उसका निदान है कि आप शराब पी के और तमाशा किया करते थे और इसीलिए हमने शराबबंदी ही बंद कर दी और महिलाएं कह रही हैं कि हम बहुत सेफ हैं, तो फिर आप सब 50% पुरुष को ही गायब कर दीजिए, तब तो महिलाएं और भी बहुत सेफ है ना। ये सोल्यूशन नहीं है। आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा क्यों है कि कोई शराब पी के ये सोच भी पाता है कि हम महिलाओं के साथ छेड़खानी कर सकते हैं? और क्या इस तरीके के जो लोग हैं वो अपने होशो हवास में छेड़खानी नहीं करते? क्या महिलाओं का, बच्चियों का जो दुपट्टा खींच रहे होते हैं, जो सीटी बजा रहे होते हैं, वो सब शराब पी करके बजा रहे तो होते ये हैं? भी तो ठीक है ना, जब उस बोतल पे लिखा ही है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हानिकारक है, बंद कर दीजिए फिर। तो आप उनको ये शिक्षा दीजिए। अगर किसी बॉटल पे लिखा है कि शराब पीना हानिकारक है, ये आपने कहाँ से चुराया है? वेस्ट से चुराया है। वेस्ट में ही ये शुरू, इसको हार्म प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ जनता के लिए हार्मफुल है तो वो दूसरी जनता नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो करने से किसी को हार्म नहीं पहुंच रहा है तो सरकारों को कोई अधिकार नहीं है उस पर रोक लगाने की। यही फॉर्मुलेशन है जिस पे पूरे दुनिया में पॉलिसीज बनती हैं। इसी वजह से सिगरेट के डब्बे पे, शराब पे ये लिखा रहता है कि ये बुरा है। आपने इतना शिक्षा क्यों नहीं पहुंचाया, इतना उनको शिक्षित क्यों नहीं किया कि वो अपना भला और बुरा समझ सके? ये भी तो आप ही की फेलियर है। आप टैक्स क्यों नहीं बढ़ाते? कि भाई बिहार में शराब बंद है, मतलब ये कानूनन जुर्म है, अपराध है, कुछ गलत चीज़ है, तभी सरकार ने बंद किया है। इसका मैसेज थोड़ा सा मास लेवल पर जाता है। नहीं, इसका कोई मैसेज नहीं जाता, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने कह दिया कि शराब बंद है, गांव में महिलाएं कह रही हैं कि शराब तो मिल रहा है, तो आपने किसको मैसेज दिया? दिल्ली के मीडिया को। देयर इज नो मैसेज देन। आपका मैसेज फेल हो चुका है। या आप एक अन्य मार्ग में बैठे रहते हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई नहीं जाती है कि साहब गुस्सा हो जाएंगे, तो आपको लग रहा है कि शराब बंद है। शराब तो मिल ही रहा है, सब व्यक्ति शराब पी रहा है। शराब पी के जो भी उसको करना है वो भी कर रहा है, एंड इन एडिशन टू ऑल ऑफ दैट जाने भी जा रही हैं, क्योंकि अब कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब अगर एक्सपायर्ड शराब है और आप मर गए तो कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। जल्दी जल्दी से लाश को जला दिया जाता है कि पता भी नहीं चलेगी कैसे मरा। ये रियलिटीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं। हमारा ये प्रण है कि जब जीतेंगे तब मास्क हटाएंगे। हम चाहते हैं कि तब तक आप हमारे विचार सुनिए। ये ऐसा भी प्रण होता है क्या कुछ, कि कई लोग, कई नेताओं ने कोई पगड़ी बांध ले रहा है, कोई धागा बांध ले रहा है? वो जिन्होंने पगड़ी बांधी, सम्राट चौधरी जी, वो तो जब जदयू के साथ चले गए तो उन्होंने खोल लिया। मतलब ये कैसा प्रण है कि मतलब हम मास्क लगाए हुए हैं, जब तक जीतेंगे नहीं हम मास्क पहने रहेंगे? है, होता है, तो प्रण फिर इसी आप मास्क लगा तरीके के के सोती होते हैं? हैं। नहीं, तो उस समय तो उतर ही जाता है, फिर तो प्रण वहीं टूट गया आपका तो रात मास्क में। जब हम सोते हैं तो सुबह वहाँ प्रण पे किया, लोग रात नहीं में प्रण होते टूट हैं। गया आपका। हमने ये प्रण किया है कि लोगों से जब हम मिलेंगे तब हम मास्क लगा के मिलेंगे, जब तक हम जीत नहीं जाते हैं। और देखिए, अब हमारे लिए थोड़ा प्रतिष्ठा का भी प्रश्न हो गया है, क्योंकि ये तब सफोकेटिंग तो तक है ही। मुंह छुपा कर घूमेंगे, ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए, मुंह तो एक ऐसी चीज़ है कि बाकी नेताओं को छुपाने की ज़रूरत है, और अगर उनको मुंह छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही तो ऑफ ऑल द पीपल हमें तो नहीं होगी। हम तो अभी तक चुने भी नहीं गए हैं कि हमने काम नहीं किया और मुंह छुपाने की ज़रूरत हो।
प्रतिष्ठा का प्रश्न इसीलिए है कि हमारे पिताजी के निधन पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि मास्क हटाइए, तो हमने नहीं हटाया। तो जब राज्य के मुख्यमंत्री के कहने पे हमने मास्क नहीं हटाया, शायद ही उनको जीवन में किसी ने ना कहा होगा उस दिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से, तो अब तो हटाने का कोई प्रश्न ही तो नहीं। आपने ऐसा क्यों किया? उनकी हम इज्जत करते हैं। हमारे पिताजी का तब देहांत हुआ था, हमने पुनः ये बात दोहराई थी कि हम मास्क नहीं हटाएंगे और हम कुर्सी देख के और अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र नहीं बदल लेते। तो ऐसा नहीं, तो मतलब छोटी छोटी बातों को आप ज़्यादा उसको अपने ईगो पे ले लेती हैं? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप नेता हैं और अगर आप बातों को अपनी ईगो नहीं कहिए, उसको प्रण कहिए, डिटर्मिनेशन कहिए। अगर आप डिटर्मिन्ड नहीं है चीज़ों को लेके, तो आप तो नेता हैं ही नहीं। फिर तो आप वो क्या कहते हैं, बिना पेंदी का लोटा है, कभी इस पार्टी में होंगे, कभी इस पार्टी में होंगे। प्रण महत्वपूर्ण होता है। हम सम्राट चौधरी जी नहीं हैं, तो मास्क तभी हटेगा जब हम जीतेंगे। कल को प्रधानमंत्री या कोई और बड़ा नेता आपसे कुछ कह दे तो फिर आप उसको भी अपने प्रण के तौर पर ले लेंगी कि हमारे यहाँ आज मीटिंग है और मीटिंग का ड्रेस कोड ये है, आपको इस ड्रेस में आना है, तो आप नहीं मैं नहीं नहीं, आऊँगा। ऐसे कोई नहीं कहते। नेता लोग बहुत कोऑर्डियल होते हैं। हम बचपन से नेताओं के बीच में ही बड़े हुए हैं और वो बहुत कोऑर्डियल होते हैं। वो वक्त नहीं था, नीतीश जी अगर पुराने वाले नीतीश जी रहते तो ये कभी नहीं कहते। वो वक्त नहीं था। मतलब इतनी छोटी सी बात का प्रण लेना मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इसके बारे छोटी में और सी बात बताइए। नहीं है ये, हमारे लिए एक जैसे मैं बड़ी अगर बात आपसे है। कहूँ कि पुष्पम जी ये माइक आपने ऐसे लगाया, यहाँ पे रोड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इसको छुपा के इसको पलट के लगा लीजिए, तो शायद कहीं क्या पता आप नाराज तो ना हो जाए कि नहीं नहीं हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, हम ऐसे ही लगाएंगे। ये छोटी बात नहीं है। जब हम चुनाव हार गए तब हमारे चेहरे पे टिप्पणी करना कि हम किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे। अच्छा, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की आप पे? जब हम राजनीति उन्होंने नहीं की, आप ही के मीडिया के सहयोगियों ने की। जब हम राजनीति करने के लिए आए तो हमारे चेहरे पे खबरें बनाना कि लड़कों को दिखा के अपने पीछे दौड़ाना चाहती है, तो हम ये सारी अननेसेसरी जो नॉइज़ है उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। और ये भी एक कारण रहा होगा कि हमने सोचा छोड़ो ये कौन, ये जैसे अब काला कपड़ा है तो चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि लाल पहने कि हरा पहने कि क्या पहने। तो ये शोर को अवॉइड करने का एक तरीका है कि हम अपने विचारों से ही लोगों को अपने पीछे घुमा रहे हैं। इसमें कितना कामयाब हो पाई हैं आप? हमेशा काला कपड़ा में रहती हैं, कदमों पे आप चलना चाहती हैं, मतलब आपको लगे कि हाँ ये आदमी सही है, इनको देखकर इनको समझकर हम राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छे तरीके से राजनीति कर सकते हैं। नीतीश कुमार बचपन से वही रहे हैं। हम बहुत बहुत करीबी से उनको जानते हैं। हमें वो बहुत ही पसंद रहे हैं बचपन से। उनका जो पूरा तरीका रहा है, जो दिक्कत है वो उनके विजन को लेके है। पर्सनली हमें उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप ओवरऑल देश की बात करें, पर्सनालिटी की बात करें कि कौन सी पर्सनालिटी है जो कि हमें इंस्पायर करती है, तो वो असली नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि चप्पल निकाल के और अपने टीचर को मारे थे गलत बोलने पे, ऐसे आदर्श वाले व्यक्ति थे। तो नीतीश कुमार आपको इतने पसंद हैं, पिताजी भी आपके उन्हीं के पार्टी से रहे हैं, तो होता है ना कि कई बार सिस्टम के अंदर जाकर हम सिस्टम को बदलते हैं, उसको चेंज करते हैं, तो आप क्यों नहीं गई जेडीयू के अंदर? वो तो थोड़ा आसान भी होता कि जेडीयू में गई, वहाँ अच्छे अच्छे नेताओं को हमने रखा और जेडीयू का ऑलरेडी नाम है ही, लोग जानते हैं उस पार्टी को, तो बड़ा आसान तरीका होता बिहार को बदलने का, एक नया संगठन खड़ा करके फिर से। ये थोड़ा सा उसकी तुलना में ज़्यादा टफ हो गया आपका टफ काम। है। और सिर्फ जदयू नहीं, राजद के बहुत सारे नेता हैं जिनको हम जानते हैं, जदयू के भी जानते हैं, भाजपा के भी जानते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब यही हमारा प्रोफेशन है और बचपन से हमने देखी है राजनीति। सभी लोग अच्छे हैं मोरलेस, जब आप उनसे बात करेंगे अच्छे लोग हैं। कुछ लोगों को हम बहुत पसंद भी करते हैं पर्सनली, राजद के भी हैं कुछ लोग जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, बीजेपी के भी कुछ आपने लोग हैं। नीतीश कुमार का नाम लिया तो मैंने इसलिए पूछा कि आप जेडीयू के अंदर जाती, लेकिन वहाँ अंतर थोड़े ये बदलाव है, लेकर आती। लेकिन अंतर ये है, विजन वाला अंतर है। नीतीश कुमार जी से सीखने वाली चीज ये थी हमारे लिए कि उस कुर्सी पे बैठ के बहुत कुछ किया जा सकता है। जब उन्होंने वो करने की शुरुआत की तो हम छोटे से बच्चे थे, जब वो हमारे घर आते थे तब हम छोटे से बच्चे थे, तो उन्हीं को देख के हम बड़े हुए हैं। वो आदर्श जो उस वक्त में उनमें हुआ करते थे, वो आदर्श हमने देखे हैं और उसी आदर्श पे चल के उस कुर्सी पे बैठ के वो करना चाहते हैं। और हम ये भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज हमारे राज्य में जो राजनीति हो रही है वो लीडर बेस्ड राजनीति है, एब्सोल्यूट पावर वाली राजनीति है। आप विधायक बन के कोई डिसीजन नहीं लेते, सारे डिसीजन जो पार्टी का मुखिया होता है वही लेता है। तो हम अगर विधायक बन भी जाते, जदयू में चले भी जाते, और हम उनकी बेटी जैसे हैं। जब हमने उनको कहा कि मास्क नहीं
हटाएंगे, तो उन्होंने कहा अरे हम ही आके हटा देंगे। छोटे से उन्होंने हमें देखा है, ऐसा हमारा उनसे संबंध है, उस पर हम नहीं कर पाते। अभी अपना बातचीत प्रोफेशन होती है नहीं उनसे कर, आपकी? अब तो उनकी बहुत लोगों से बातचीत नहीं होती है। अब वो सारे वक्त अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं उतना। नहीं, बातचीत नहीं होती। अभी भारत में सबसे आपको कोई ऐसा नेता लगता है कि हाँ ये आदमी अच्छा है, आदमी बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया काम करता है, लेकिन गलत पार्टी में है? किसी को देखकर ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है? हमें तो सारी पार्टियां ही गलत लगती हैं। वही कह रहा हूँ कि मैं पार्टी में आदमी नेता अच्छा है लोग लेकिन अच्छे गलत अच्छे हैं। प्लेटफॉर्म पे है। हाँ, मौका मिलता तो उस आदमी को अपनी पार्टी में बुला लेती अगर वो वहां से इधर आ जाए तो। नहीं, किसी को हमें देखकर लगता ऐसा है कि नए लोगों को अपने पार्टी में लेके आएंगे, पुराने लोगों में से कोई पसंद है? अपनी पार्टी में लाने जैसा। लाने जैसा ना भी, लेकिन दूर से देख कर अच्छा लगता हो कि भाई नेता अच्छा है, बढ़िया काम करता है, लेकिन जिस आजकल- पार्टी के साथ उसकी विचारधारा गलत है, ऐसा आपके मन में कभी ख्याल आता? आजकल एक नेता है, अच्छा तो बहुत ही स्ट्रांग हो गया, किसी को पसंद करना मतलब उसकी सारी बातें पसंद करना होगा, तो वो नहीं कहेंगे, बट उनका जो रवैया है वो हमें थोड़ा ठीक लगता है। बाकी तो बड़े बड़े नेता हैं ही, सबसे कुछ कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन अखिलेश यादव जी जिस तरीके से उन्होंने जो ये लास्ट जो उन्होंने चुनाव लड़ा, और डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक बहुत बड़े परिवार के से उन्होंने अपनी विरासत ली है, लेकिन एक उन्होंने उस विरासत से आगे जाके चीज़ें करने की कोशिश की। एक बहुत अच्छी डिस्कशन है, शायद आप जानते होंगे, प्लेटो की एक बुक है द रिपब्लिक, उन्होंने उसमें ये डिस्कशन है कि अगर कोई बेटा अपने बाप से सब कुछ लेता है और उसमें वो बहुत ज़्यादा ऐड करता है, मतलब अगर उसके पिता को उसके बेटे की वजह से जाना जाता है, तो शायद ये कहा जा सकता है कि वो थोड़ा बहुत बड़ा काम भी किया है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, वो अब एक बड़ा नेता हैं, और ये हमें उनके बारे में अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। हमने आपसे तमाम सवाल पूछे, तो हम भी आपको एक मौका देते हैं कि अगर आप कुछ कहना चाहती हैं जनता से, कुछ आपके विचार हैं, कुछ बताना बोलना चाहती हैं, तो स्वागत है। हम यही कहेंगे कि ये जो पूरा डिस्कशन है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है बिहार की दुर्दशा के लिए, उसमें अपने आप को भी शामिल कर लें अब हम लोग, क्योंकि ये एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है, अलग अलग पिलर्स हैं, और अगर कोई जिम्मेदार है तो सब जिम्मेदार है, और हर व्यक्ति किस तरीके से किस रोल में उसको अंडू करेगा उसके बारे में सोचे। अपनी जो बायसेस हैं, जो बचपन से हमारे अंदर सोशली कंडीशन की गई है कि नेता है तो पुरुष होना चाहिए, एक खास तरीके का दिखना चाहिए, एक खास तरीके का बोलना चाहिए, इस सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त में कैसे नेता थे उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। सब पे जिम्मेदारी है बिहार को 28वें नंबर से ऊपर लेके जाने की, और वो शुरुआत करने की ज़रूरत है इस साल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पुष्पम प्रिया चौधरी, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। हमने उनसे ये भी जाना कि भाई लोग तो यही कहते हैं कि आपने इतने सारे सीट पर चुनाव लड़ा, ये आपकी रणनीति यहाँ पर गलत थी। इन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि हर जगह हमारी पार्टी मजबूत हो। ऐसे तमाम सवाल जवाब हुए। इन्होंने एक बड़ी बात कही कि जो लोग समाज सेवा में हैं, जिन्होंने समाज सेवा किया है और समाज सेवा करके राजनीति में है, तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा और होनी चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।